2022 के अगस्त महीने में, जबकि हमारे घर का एक मेंबर ओमिक्रॉन से उसी समय रिकवर हुए ही थे। तो हम लोग हैदराबाद पहुँचे और 4 बजे के करीब हम लैंड किए। 5 बजे के करीब गाची-बावली पहुँचे और गाची-बावली में हमने घर हमारे साथ एक बीमार फैमिली मेंबर होते हुए भी हम लोग ने सामान जल्दी-जल्दी किसी छोटे से होटल में रखा और हम घर ढूँढने लगे, क्योंकि जो हमारे घर के बीमार फैमिली मेंबर थे वो वहाँ पे जॉब कर रहे थे और वहाँ पे पहले से रूम ले रखा था, लेकिन सफोकेटेड बहुत ज़्यादा था और वो बीमारी से उठे थे तो ज़ाहिर है कि एक अच्छा रूम हमें चाहिए था। तो हम लोग 2 लोग भी साथ में गए और हम लोग वहाँ पर पहुँचते ही रूम देखने लगे, क्योंकि ज़्यादा दिन हम होटल में रहना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे। हम बाकी के 2 लोगों को वापस आना था जल्दी-जल्दी और हम थके हुए होने के बावजूद, बीमार बंदा साथ में है, तो कम से कम 10 सोसाइटीज़ में आस-पास की हम गए और 10 में से शायद 4-5 सोसाइटीज़ में तो बाहर लिखा हुआ था कि बैचलर रेंटर को मकान अलाउड है ही नहीं वहाँ पर लेना, तो हम अंदर ही नहीं गए। और 3-4 में जो वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर्स थे, तो उन्होंने हमसे फ्लैट दिखाने के कहीं पे ₹50, कहीं पे ₹100 एक फ्लैट के हमें दिखाने के लिए मतलब वो चार्ज किया, जो बेसिकली नहीं होता वहाँ पर भी। तो ख़ैर हमें देना पड़ा क्योंकि हमारी मजबूरी थी और ये समस्या हमें हर जगह ही आई, जहाँ पर भी मतलब हमें जब भी लाइफ़ में हमारे घर के मेंबर को या हमें मकान रेंट पे लेने की ज़रूरत पड़ी, तो ये समस्या आई। और यही नहीं, हमें तो ज़्यादा यही सुनने के लिए मिला कि बैचलर्स को अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारे घर के फैमिली मेंबर जिन्हें भी जब भी ज़रूरत पड़ी तो अक्सर वही समय होता था कि वो बैचलर जब होते थे। पर मेरे पेरेंट्स देहरादून में रह रहे थे। जब हमारी शादी हुई, घर काफ़ी खाली हो गया, तो हमने उनसे कहा कि आप लोग किराए पे घर दे दो। तो उनकी शर्त यही थी कि हम फैमिली वाले को किराए पे नहीं देंगे मकान। तो मेरा कहने का मतलब ये कि सारे घर अपनी प्रॉपर्टी वालों की ना अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट होती है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही अपना घर देते हैं और ये छोटी-छोटी प्रॉब्लम सबको आती है। लेकिन ये अब पता नहीं आजकल का यूथ है या फिर स्पेशल कुछ लोग होते हैं कि छोटी-छोटी बातों को ऐसे विक्टिमाइज़ करने लग जाते हैं। ये मुनज्जा खातून है, मैंने अक्सर इनका पोस्ट देखा सोशल मीडिया पे, कुछ लोग भी वायरल कर रहे हैं, कुछ इन्होंने भी रोना-धोना गाया होगा कि भई मुझे मकान नहीं मिल रहा। तो ये प्रॉब्लम विदेशों में भी आती है, सब जगह आती है भाई। मकान मालिक अपने हिसाब से किराए पे देगा ना, अपने हिसाब के किराएदार ढूँढेगा ना। ये सबको आती है, बस हम रोना-धोना नहीं रोते इन लोग की तरह। तो प्लीज़ ये बेकार के मुद्दों पे नहीं, अपना करियर पे फ़ोकस करें लोग और मेहनत करें। छोटी-मोटी प्रॉब्लम लाइफ़ में आती रहती है और ये विक्टिमाइज़ करना छोड़ दें। खुद इस काबिल बनें कि आपको लोग बुला-बुला करके मकान दें। जय भारत।